श्री पंचालिंगेश्वरं को भूमिरे आपण मानको मध्दरे आसी मते अत्यंत खुशी लागू छे। बालासोर, भद्रक और मयूरभंज के आप सभी साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं। बालासोर ने ओडिशा को, देश को अनेक महान विभूतियां दी है। उनके योगदान को मैं नमन करता हूं। 3 वर्ष पहले जब बालासोर आया था तब भी मुझे एहसास हुआ था कि ओडिशा परिवर्तन के लिए कितना बेचैन है। तब भी दिल्ली में एयर कंडीशन कमरों में बैठे लोगों की समझ में ये नहीं आ रहा था। मुझे खुशी है कि ओडिशा के लोगों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। ओडिशा में बदलाव आने जा रहा है। पहले 2 चरण के मतदान के बाद और जनता का ऐसा हुजूम देखने के बाद ये अब तय है कि पूरे उड़ीसा में कमल खिलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो कहा था वो इस बार उड़ीसा में दिखता है। भाइयों बहनों, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल छटेगा। ये वाजपेयी जी ने कहा था कमल निकलेगा। आज उड़ीसा में कमल खिल चुका है। जाया साथियों, इस चौकीदार के प्रति स्नेह और लोकतंत्र की ताकत यहां की सरकार को भी अब समझ में आ गई है और मुख्यमंत्री के सिवाय कुछ मुट्ठी भर अफसरों ने उड़ीसा के सपनों को कैद करके रखा है। उनकी तो नींद हराम हो गई है और इसलिए वो बौखला गए हैं। तभी भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले शुरू हो गए हैं, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। यहां के एक साथी ने अब तय कर लिया है कि कछुए की चाल से विकास नहीं चल सकता, इसके लिए रॉकेट जैसी तेजी चाहिए। वैसी तेजी जैसे बालासोर के रॉकेटों में होती है। भाई और बहनों, कुछ दिन पहले आप सभी ने देखा कैसे बालासोर का नाम इतिहास में दर्ज हो गया है। मिशन शक्ति यानी सिर्फ 3 मिनट में
स्पेस में सैटेलाइट को नष्ट करने की क्षमता भारत ने हासिल की है। यही बालासोर से ये टेस्ट किया गया था। यहां से मिसाइल निकली, 3 मिनट में अंतरिक्ष में जाकर के सैटेलाइट को मार गिराया। और उसके कारण आज भारत ये ताकत कमाने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। आप खुश हैं? आपको संतोष है? आप इस पराक्रम से खुश हो गए? आपको गर्व हुआ? बालासोर का नाम रोशन हुआ? आपको आनंद हुआ? भारत जल, थल, नभ, इसके बाद अब अंतरिक्ष में भी सुपर पावर बना। भाइयों बहनों, कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको इस बात का गर्व नहीं होगा? आपका सीना चौड़ा हुआ कि नहीं हुआ? आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपको गर्व हुआ, देश को गर्व हुआ, दुनिया ने लोहा माना। लेकिन कुर्सी के लिए बिना पानी को जैसे मछली तड़पती है, ऐसे जो ये महामिलावटी तड़प रहे हैं, उनको ये गर्व महसूस नहीं होता है। देश की खुशी उनको चुभती है। वो कहते हैं कि मोदी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मोदी को ये सीक्रेट रखना चाहिए था। साथियों, बालासोर की धरती का ये पराक्रम, ये सीक्रेट रखना चाहिए वाला है क्या? हमने कोई चोरी छुपी से काम किया है क्या? किसी का बुरा किया है क्या? किसी का लूट लिया है क्या? सीक्रेट रखना चाहिए था। साथियों, आप कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस की नाकारा और डरपोक सरकार ने इतनी बड़ी क्षमता को इतने वर्षों तक टेस्ट नहीं किया। ऐसी मजबूर सरकार, आप मुझे बताइए, देश को ऐसी मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? और कुछ न करने वाली मजबूर सरकार एक दिन भी चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना। इसलिए चाहिए मजबूत सरकार। क्यों? देश में ये कितना बड़ा काम हुआ है, देश के भविष्य के लिए कितना बड़ा काम हुआ है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, आज मोबाइल से लेकर मिसाइल तक हर चीज स्पेस से, सैटेलाइट से कंट्रोल होती है। मौसम की जानकारी हो, चक्रवात की जानकारी हो, मछुआरों को जो नाविक सिस्टम दिया गया है, ऐसे हर काम अंतरिक्ष से कंट्रोल होते हैं। अगर किसी सिरफरे देश ने हमारे सैटेलाइट पर हमला कर दिया तो सब ठप हो जाएगा। पहले की सरकार को इस चुनौती की चिंता ही नहीं थी, क्योंकि वो
एक नामदार परिवार की सुरक्षा में जुटी थी। लेकिन आपके इस चौकीदार के लिए देश सबसे पहले है। अब हमारे सैटेलाइट पर टेढ़ी नजर रखने से पहले कोई भी 100 बार सोचेगा, क्योंकि बालासोर में टेस्ट की गई हमारी मिसाइल भी तैयार हो चुकी है। भाई और बहनों, नए भारत के लिए हमारी सोच स्पष्ट है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। इसी रास्ते पर हम नए भारत को ले जाना चाहते हैं। हमारा प्रयास है कि तकनीक आधारित ऐसी व्यवस्था बने जहां सामान्य मानवी को व्यवस्थाओं से उलझना न पड़े। गरीब से गरीब की सरकार तक पहुंच हो, उसको दफ्तर के चक्कर न काटने पड़े, छोटी छोटी बातों के लिए सामान्य मानवी को किसी की खुशामद ना करनी पड़े। साथियों, भ्रष्टाचार ही वो दानव है जिसने देश के सबसे समृद्ध राज्य में से एक ओडिशा की जनता को गरीब बनाए रखा है। बीजेडी ने भ्रष्टाचार के दानव को दाना पानी दे देकर विकराल बना दिया है। राज्य का विकास करने के बजाय बीजेडी के नेता कोयले की खदानों से लेकर चीट फंड तक में नोट बटोरने में ही जुटे रहे। पीसी कल्चर सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बन गया। चीट फंड घोटाले में बालासोर सहित राज्य के लाखों गरीब लोगों की ईमानदारी की कमाई डूब गई। गरीबों से हुआ यह अत्याचार माफ नहीं किया जाएगा। आपका जुस्सा, आपका उत्साह मेरे सर आंखों पर, लेकिन अभी जगह नहीं है। कहां जाओगे? आप जहां आए वहीं रुक जाओ, आगे आने की कोशिश मत करो। भारत माता की, भारत माता की। बहुत हो गया भाई, आपका उत्साह बहुत हो गया। आप शांत रहे तो मैं बोलूं। आपका प्यार मेरी सर आंखों पर, आपके उत्साह को मेरे 100 सलाम।
गरीबों को लूटने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वो मां इस उम्र में वहां से आशीर्वाद दे रही है। मां, मैं तुझे प्रणाम करता हूं। आप बैठिए मां, आपके आशीर्वाद मुझे मिल गए मां। जरा उस मां को संभालिए, इस उम्र में वो आशीर्वाद देने आई है। भाई और बहनों, ओडिशा को दशकों की नाकारा और भ्रष्ट व्यवस्था से मुक्ति के लिए ही आज यहां का जन जन विकास का डबल इंजन लगाने के लिए बेताब है। और डबल इंजन में कौन सा? कमल छाप डबल इंजन। दिल्ली में तो वो मोदी सरकार चाहता ही है, भुवनेश्वर में भी भाजपा सरकार बने, इसके संकेत में स्पष्ट देख सकता हूं। मेरे उड़ीसा के भाइयों बहनों, आपको मोदी की बात पे भरोसा है? मोदी के वचन पे भरोसा है? मोदी के निर्णय पे भरोसा है? तो मैं आज उड़ीसा की जनता को एक वादा करना चाहता हूं। करो करो, आपको लिखना है तो लिख के रखिए, पत्रकारों को लिखना है तो लिख करके रखें, अखबार वालों को छापना है तो छाप करके फ्रेम करके रखना है तो रखें। मैं आपको आज वादा करता हूं, 5 साल भारतीय जनता पार्टी को भुवनेश्वर में सेवा करने का मौका दो, उड़ीसा में सेवा करने का मौका दो। 19 साल में जो हुआ है, 19 साल में लोगों के लिए, भलाई के लिए जो भी छोटे मोटे काम हुए होंगे, रोड बने होंगे, जो हुआ होगा, मैं 5 साल में उससे 5 गुना अच्छा करके दिखाऊंगा। आपको मेरी बात पे भरोसा है? तो उड़ीसा को बदलना है तो मुझे मौका दीजिए दोस्तों। उड़ीसा में भी भाजपा की सरकार बनाइए और गाजे बाजे के साथ इनको विदाई कीजिए। अब ये मुट्ठी भर अफसरों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए नवीन बाबू को भी कैद करके रखा हुआ है जी। भाइयों बहनों, आपको उड़ीसा की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए कमल छाप डबल इंजन चाहिए क्या? कमल छाप डबल इंजन चाहिए क्या? तो मेरे साथ बोलेंगे, मैं बोलूंगा, आपको बोलना है डबल इंजन। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जलेश्वर मांगू छी डबल इंजन। आपको बोलना है जलेश्वर मांगू छी, जलेश्वर मांगू छी, भोगराई मांगू छी, बस्ता मांगू छी, बालासोर मांगू छी, रेमुना मांगू छी, नीलगिरी मांगू छी, सोरो मांगू छी, सिमुलिया मांगू छी, बड़ा शाही मांगू छी। साथियों, जब विकास का कमल छाप डबल इंजन लगेगा, तभी यहां पर तेजी से
उद्योग लग पाएंगे। यहां के विकास के लिए केंद्र सरकार ने जो योजनाएं, जो काम शुरू करवाए हैं, वे तेजी से पूरे हो पाएंगे। अच्छी कनेक्टिविटी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी कानून व्यवस्था व्यापार कारोबार के लिए जरूरी है। भाई और बहनों, ओडिशा के विकास के लिए हमारे पास एक व्यापक प्लान है। यहां के सागर तट का पूरा उपयोग यहां के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में किया जाएगा। इसकी नींव हम बीते 5 वर्ष में तैयार कर चुके हैं। नए भारत को हम गैस आधारित, स्वच्छ ईंधन आधारित अर्थव्यवस्था बनाने पर काम कर रहे हैं। हम मछली पालन, ब्लू रिवॉल्यूशन और पर्यटन आधारित रोजगार निर्माण करने में जुटे हैं। ओडिशा इसमें देश का एक बहुत बड़ा सेंटर होने वाला है। साथियों, ओडिशा में पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। बालासोर से हल्दिया तक पाइपलाइन का काम शुरू हुआ है। इसके साथ ही पारादीप में प्लास्टिक पार्क, पॉलीप्रोपिलीन प्लांट और भद्रक में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जा रहा है। चंडीगढ़ में स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व बनने वाला है। इसी तरह भविष्य के ईंधन यानी बायोफ्यूल का भी बड़ा सेंटर ओडिशा बनने जा रहा है। ये सारे उद्योग रोजगार के अनेक अवसर पैदा करने वाले हैं। साथियों, ओडिशा में चांदीपुर तट, बालासोर तट, जलेश्वर जैसे अनेक पर्यटक स्थान है, लेकिन 20 साल से उपेक्षा के शिकार है। इसके अलावा यहां अनेक हेरिटेज स्थान है, मंदिर है। इनके विकास के लिए भी केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। इन स्थलों का विकास भी यहां के लोगों को रोजगार के नए अवसर बनाएगा। भाजपा सरकार बनने के बाद इस काम को तेजी दी जाएगी ताकि हर कोई कमाए, टूरिस्ट गाइड भी कमाए, गेस्ट हाउस वाला भी कमाए, फूल वाला भी कमाए, रेहड़ी वाला भी कमाए, पकौड़ा वाला भी कमाए और चाय वाला भी कमाए। भाई और बहनों, हमारे मछुआरे साथी ब्लू इकोनॉमी के महत्वपूर्ण सिपाही है। यही कारण है कि मछली के व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार अलग मंत्रालय, अलग डिपार्टमेंट बनाने का फैसला लिया गया है। मछुआरों के लिए अलग मंत्री होगा, अलग मंत्रालय होगा, अलग बजट होगा, अलग योजनाएं होगी। मुझे बताइए, इसका लाभ उड़ीसा को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये डिपार्टमेंट पूरी तरह से मछुआरों की समस्या का ही समाधान कर देगा। इसी तरह मछुआरों को चक्रवात जैसी मुश्किलों से बचाने के लिए नाविक जैसा उपकरण दिया जा रहा है। हमारे मछुआरे गहरे समुद्र में भी मछली पकड़ पाए, इसके लिए नावों के लिए आधुनिकीकरण में सरकार मदद कर रही है। पहली बार मछली पालकों, मछुआरों के लिए भी किसानों की तरह किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा हमारी सरकार ने ही दी है। साथियों, मछुआरे हो, किसान हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, हर किसी के जीवन को आसान और सुरक्षित करने का काम ये चौकीदार कर रहा है।
ओडिशा में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना बहुत जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए बालासोर में एम्स बनाने का फैसला हमारी सरकार ने लिया है। 23 मई को, आज 23 अप्रैल है, 23 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे और 23 मई को फिर एक बार 23 मई को फिर एक बार 23 मई को फिर एक बार मोदी सरकार आएगी। तब यहां की भाजपा सरकार के साथ मिलकर यहां स्वास्थ्य सुविधाओं को विकसित करने के लिए जुट जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना को भी हम यहां लागू करेंगे ताकि देश के बड़े बड़े अस्पतालों में यहां के गरीब का मुफ्त इलाज हो पाए। भाई और बहनों, सबका साथ सबका विकास हमारा मंत्र है और सबको सम्मान सबको सुरक्षा ये हमारा प्रण है। तभी तो हमने 2022 तक हर बेघर को अपना पक्का घर देने का संकल्प लिया है। हर मां बहन के किचन में गैस पहुंचाने का संकल्प लिया है। हर घर को शौचालय देने का संकल्प लिया है। हर घर तक बिजली पहुंचाने का संकल्प लिया है। हर खेत तक पानी पहुंचाने का संकल्प लिया है। साथियों, ये संकल्प तभी सिद्ध हो पाएंगे जब आप सभी चौकीदार इस चौकीदार को मजबूत करेंगे। दिल्ली में सरकार मजबूत होनी चाहिए। देश मजबूत चाहते हैं। देश मजबूत सरकार के लिए आप कमल खिलाएंगे। उड़ीसा को मजबूत बनाना चाहते हैं, उड़ीसा में कमल खिलाएंगे। 29 अप्रैल को बालासोर, भद्रक और मयूरभंज के आप सभी साथियों को 2 मशीनों पर बटन दबाने हैं और दोनों में कमल के फूल के सामने बटन दबाना है। और आप जब 2 कमल दबाओगे, ये दोनों कमल का सीधा सीधा मोदी के खाते में जमा होंगे। भाइयों बहनों, देश मजबूत हो, सरकार मजबूत हो, चौकीदार मजबूत हो, इसके लिए सारा हिंदुस्तान चौकीदार हो। मेरे साथ एक संकल्प लेंगे आप? मेरे साथ एक संकल्प लेंगे? दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे, मुट्ठी बंद करके बोलोगे, पूरी ताकत से बोलोगे। भुवनेश्वर तक आवाज पहुंचेगी, दिल्ली तक आवाज पहुंचेगी, पूरी ताकत से पहुंचेगी। बोलोगे? आपको बोलना है चौकीदार। क्या बोलना है? क्या बोलना है? गांव गांव है, गांव गांव है, शहर शहर है, शहर शहर है, बच्चा बच्चा, बच्चा बच्चा, बड़े बुजुर्ग भी, माता बहनें घर घर में है, खेत खलिहान में, बाग बगान में, देश के अंदर सरहद पर भी डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, प्रोफेसर, लेखक, पत्रकार, कलाकार भी, किसान, कामगार, दुकानदार भी, वकील, व्यापारी, छात्र छात्राएं, पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। शाबाश दोस्तों।